एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन। चैप्टर 2 पढ़ रहे थे। चैप्टर 2 का मैंने पेज नंबर 17 तक आपको बता दिया था एंड उसके अंदर जितने भी क्वेश्चन दिए गए थे सबको मैंने आपको बता दिया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जरूर से देख लीजिएगा। मैंने उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। क्लास 7 SST यानी कि इस वाले बुक का सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन का प्लेलिस्ट भी आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड आज के वीडियो में हम इसका बाकी का चैप्टर पढ़ने वाले हैं और इस चैप्टर में जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसको भी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने चैप्टर 2 राज्य सरकार का पेज नंबर 17 तक पढ़ लिया था। आज की वीडियो में हम आगे पढ़ेंगे एंड इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं सभी क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर पेज नंबर 18 में है विधानसभा में एक बहस। सभी मंत्रियों के अलग अलग कार्यालय होते हैं जहां वे सिर्फ अपने विभाग के कार्यों का संचालन करते हैं। उदाहरण के लिए स्वास्थ्य मंत्री सिर्फ स्वास्थ्य संबंधी कार्यों का संचालन एवं शिक्षा मंत्री मानव संसाधन विकास मंत्री, ठीक है, शिक्षा मंत्री को ही मानव संसाधन विकास मंत्री कहा जाता है। तो शिक्षा मंत्री सिर्फ शिक्षा संबंधी कार्यों को अपने विभाग में देखते हैं। उन पर उस विभाग की पूरे राज्य की जिम्मेवारी होती है। सभी मंत्रियों को अपनी बातें व प्रस्ताव विधानसभा में चर्चा के लिए रखना होता है। इसके पश्चात सदन के सदस्य उस पर अपनी स्वीकृति देते हैं। यह एक ऐसा स्थान होता है जहां सभी दल के सदस्य महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करने के लिए इकट्ठे होते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या कह रहा है? बहस करते हैं एवं समस्याओं का हल निकालते हैं। आइए अब विधानसभा की एक बहस पर गौर करें, देखें। तो यहाँ पर क्या कह रहा है पहले इसको समझिए। यहाँ पर ये कह रहा है कि सभी मंत्रियों के अलग अलग कार्यालय होते हैं और वे सिर्फ अपने ही विभाग के कार्यों का संचालन करते हैं, अपने ही विभाग के कार्यों को वो देख रेख करते हैं। जैसे कि कोई स्वास्थ्य मंत्री है तो वो सिर्फ स्वास्थ्य संबंधी कार्यों का देख रेख करेंगे, स्वास्थ्य से रिलेटेड जो भी चीजें होती है बस उन्हीं कार्यों को वो करते हैं। कोई शिक्षा मंत्री है तो वो शिक्षा संबंधी कार्यों को देखते हैं, ठीक है, और उन पर उस विभाग की, जैसे कि स्वास्थ्य मंत्री है तो उन पर उस स्वास्थ्य विभाग की पूरी जिम्मेवारी उनकी होती है। शिक्षा मंत्री है तो उनपे शिक्षा विभाग की पूरे राज्य की शिक्षा विभाग की जिम्मेवारी उन पर होती है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। सभी मंत्रियों को अपनी बातें व अपने प्रस्ताव विधानसभा में चर्चा के लिए रखना होता है। अगर किसी मंत्री को कोई बात कहना है सरकार से तो वो कहाँ पर अपनी बातों को रखते हैं? विधानसभा में। तो इसके बाद सदन के सदस्य उस पर अपनी स्वीकृति देते हैं और विधानसभा एक ऐसा स्थान होता है जहां सभी दल के सदस्य को महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करने के लिए इकट्ठे होते हैं। ठीक है, विधानसभा ही एक ऐसा जगह होता है जहां पर सभी लोग महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करने के लिए इकट्ठे होते हैं। वहीं पर सब लोग अपनी अपनी बातों को रखते हैं और फिर बहस करते हैं और समस्याओं का हल निकालते हैं। तो यहाँ पर अभी हम विधानसभा के बहस के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, विधानसभा की बहसों में विधायक अपनी बात रख सकते हैं, संबंधित विषय पर प्रश्न पूछ सकते हैं एवं सुझाव दे सकते हैं। विभागीय मंत्री प्रश्नों के उत्तर देते हैं और सदन को आश्वस्त करते हैं कि आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। ठीक है, विधानसभा में बहस होता है। जो विधायक होते हैं वो अपने क्षेत्र की समस्याओं को, अपनी बातों को वो विधानसभा में रखते हैं और जो उस विभाग के मंत्री होते हैं, जैसे कि कोई विधायक है तो उसको अपने गाँव में हॉस्पिटल खुलवाना है तो हॉस्पिटल खुलवाना ये किस में आता है? स्वास्थ्य विभाग में आता है। तो स्वास्थ्य विभाग के मंत्री उनको जवाब देंगे कि आपके गांव में हॉस्पिटल कब तक बनेगा। सरकार जो भी निर्णय लेती है उसे विधानसभा के सदस्यों द्वारा अनुमोदित करवाना होता है। हम लोग विधानसभा में लिए गए निर्णयों को अखबारों, दूरदर्शन, समाचार चैनलों अथवा रेडियो पर पढ़ते हैं, देखते व सुनते हैं। ठीक है, हम लोगों को विधानसभा में लिए गए निर्णयों का पता कैसे चलता है? अखबारों से, टीवी से, दूरदर्शन यानी कि टीवी से और रेडियो वगैरह से, समाचार पत्रों से हमें विधानसभा में लिए गए निर्णयों का पता चलता है। आगे है, आदर्श मध्य विद्यालय सैदपुर के बच्चे परिभ्रमण के दौरान विधानसभा में बहस कैसे होती है देखने के लिए अपने राज्य की राजधानी पटना गए। विधानसभा एक अत्यंत भव्य एवं आकर्षक है। मुख्य द्वार पर बड़े बड़े अक्षरों में बिहार विधानसभा लिखा हुआ था। बच्चे बहुत उत्सुक थे। सुरक्षा व्यवस्था देखती बन रही थी, मतलब वहाँ सुरक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी थी, बहुत कड़ी व्यवस्था थी वहां पर। कहाँ? बिहार के विधानसभा में। कहाँ पर है? बिहार की राजधानी पटना में। तो आम आदमी हो या कोई विधायक, सुरक्षा जांच के बाद ही उन्हें अंदर जाने दिया जाता था। सैदपुर के बच्चों को सुरक्षा जांच के बाद ऊपर दर्शक दीर्घा में ले जाया गया। वहां से वे नीचे के विधानसभा हॉल को देख सकते थे। हॉल में डेस्कों
के अनेक कतारें लगी थी। प्रत्येक डेस्क पर माइक लगा हुआ था जिस पर विधानसभा सदस्य बैठे हुए थे। उनके सामने की कुर्सी पर विधानसभा अध्यक्ष बैठे हुए थे। बहस शुरू होती है। देखिए, तो विधानसभा में क्या होता है, डेस्क लगे हुए थे और उसके आगे माइक लगे हुए थे। मतलब जितने भी लोग वहां पर बैठेंगे सभी के आगे माइक लगी हुई होती है कि जो वो लोग बात बोले तो सभी को अच्छे से सुनाई दे, इसीलिए माइक लगी हुई होती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये बेंच है और सबके आगे माइक लगी हुई होती है। टीवी पर भी कभी कभी आप लोग देखेंगे कि विधानसभा का बहस दिखाया जाता है टीवी पे। वहां पर आप अच्छे से देख पाएंगे कि एक सामने जो है ये विधानसभा के अध्यक्ष होते हैं और बाकी ये मंत्री और विधायक वगैरह होते हैं जो कि अपनी बातों को रखते हैं और जिनके बीच बहस होता है। तो यहाँ पर अभी हम बहस के बारे में पढ़ने वाले हैं। पहला विधायक यहाँ पर अपनी बात कह रहा है, फिर यहाँ पर दूसरा विधायक और यहाँ पर तीसरा विधायक। ठीक है, पहला विधायक क्या कह रहा है? तो पहला विधायक कहता है, अध्यक्ष महोदय, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि सरकार की यह योजना है कि सभी पंचायत में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो। इसके बावजूद अधिकतर पंचायत में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आज तक नहीं खुला, जिसके चलते कई लोग समय से इलाज नहीं करवा पाते एवं उनकी मृत्यु हो जाती है। मैं स्वास्थ्य मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि आखिर कब तक हमारे पंचायत के लोग इलाज के अभाव में मरते रहेंगे। विधायक क्या मांग करते हैं कि अभी तक हमारे गाँव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं खुला और इसी की वजह से लोग वहाँ पे मरते रहते हैं क्योंकि सही समय पर इलाज नहीं हो पाता है। फिर दूसरे विधायक कहते हैं, अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न यह है कि एक तो हमारी पंचायतों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का घोर अभाव है। अगर कहीं स्वास्थ्य केंद्र खुला भी है तो डॉक्टरों की कमी है। इन स्वास्थ्य केंद्रों का इतना बुरा हाल क्यों? सरकार इन स्वास्थ्य केंद्रों पर डॉक्टरों एवं चिकित्सा कर्मियों की नियुक्ति क्यों नहीं कर रही है? ये कह रहे हैं कि हमारे पंचायत में स्वास्थ्य केंद्र का बहुत अभाव है और कहीं पर अगर स्वास्थ्य केंद्र है भी तो वहां पर डॉक्टरों की कमी है। तो सरकार इन स्वास्थ्य केंद्रों पर डॉक्टरों की नियुक्ति क्यों नहीं कर रहे हैं? तो इस विधायक ने अपनी बात रखी। अब देखिए तीसरे विधायक ने क्या कहा। तीसरे विधायक कह रहे हैं कि महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में अधिकतर सड़कों की दशा आज भी बदतर है। बहुत सारे गांव का संपर्क आज भी मुख्य सड़क से नहीं हो पाया है। आपकी सरकार यह दावा करती है कि हमने सड़कें बनवाई है, जबकि मेरे निर्वाचन क्षेत्र के अधिकतर गाँवों की स्थिति यह है कि व्यक्ति अगर बीमार पड़ जाए तो उन्हें शहर के स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचते पहुंचते 8 से 10 घंटे लग जाते हैं। अगर सड़क सही होती तो उनके गांवों का संपर्क मुख्य सड़क से होता, तब वे 2 घंटे में शहर के स्वास्थ्य केंद्र में आसानी से पहुंच सकते हैं। अतः मैं ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि वे कब तक उन सड़कों को बना पाएंगे। तो ये जो विधायक है ये सड़क बनवाने की बात कौन सी सरकार से कर रहे हैं? ग्रामीण विकास मंत्री से। जैसे कि स्वास्थ्य केंद्र खुलवाना है, डॉक्टरों की नियुक्ति करवानी है तो स्वास्थ्य विभाग के मंत्री उस कार्य को देखेंगे। सड़क बनवाना है तो ग्रामीण विकास मंत्री उस कार्य को देखेंगे, ठीक है, या फिर सड़क परिवहन मंत्री उस कार्य को देखेंगे। तो इसी तरह सभी विभागों के अलग अलग मंत्री होते हैं और विधायक विधानसभा में बहस करते हैं, बहस होती है और तब जाके कुछ समस्या का हल निकल पाता है। अब यहाँ पर देखिए, मंत्री कह रहे हैं कि अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि माननीय सदस्य समस्या को बढ़ा चढ़ाकर बता रहे हैं। यह सत्य है कि सभी पंचायतों के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं खुल पाया है, पर आशा कार्यकर्ता की नियुक्ति लगभग सभी गांवों में हो रही है। बड़े पैमाने पर नियत मानदेय पर चिकित्सकों की नियुक्ति की गई है। इतना ही नहीं, सरकारी अस्पतालों में मुफ्त में सभी दवाओं का वितरण एवं टीके दिए जा रहे हैं। 24 घंटे डॉक्टर अस्पतालों में इलाज उपलब्ध करा रहे हैं। सरकार लोगों की मदद के लिए भरसक प्रयास कर रही है। ये मंत्री कह रहे हैं कि सरकार से जो भी बन पा रहा है वो लोगों की मदद करने के लिए कर रहे हैं, वो सभी तरह के प्रयास लोगों की मदद करने के लिए कर रहे हैं। अस्पतालों में 24 घंटे डॉक्टर इलाज उपलब्ध करा रहे हैं, ये मंत्री कह रहे हैं, ठीक है। तो फिर यही मंत्री कह रहे हैं कि अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि विरोधी पक्ष के साथी बिना वजह सरकार पर दोषारोपण कर रहे हैं। आज पूरे राज्य का शायद ही कोई गांव, शहर या गली मोहल्ला होगा जिसकी सड़क का पक्कीकरण अभी तक नहीं हुआ। फिर ये मंत्री विधायक को कहते हैं जिन्होंने सड़क के बारे में कहा था कि हमारे गांव में सड़क नहीं है, तो उनसे कहते हैं कि आपके निर्वाचन क्षेत्र के सड़कों का भी टेंडर हो चुका है, इसलिए चिंता ना करें, इसी सत्र में वे सड़कें भी बन जाएगी, ठीक है। तो ये उनको आश्वासन देते हैं कि आपके निर्वाचन क्षेत्र में भी सड़क जल्दी बन जाएगा, टेंडर हो चुका है, इसलिए चिंता ना करें, जल्दी सड़क बन जाएगा। अब आगे यहाँ पर है, इस प्रकार हमने विधानसभा में चल रही बहस के विषय में जाना। यहाँ हमने देखा कि विधायकों ने अपने क्षेत्र की समस्या को विधानसभा में बहस के दौरान उठाया। विधायक अपने क्षेत्र का प्रतिनिधि होता है, ठीक है, वो विधायक जो होता है वो अपने क्षेत्र का प्रतिनिधि होता है और उससे अपेक्षा की जाती है कि वे अपने क्षेत्र में दौरा करें, लोगों से मिले एवं समस्याओं का समाधान के लिए प्रयास करें। तो विधायक जो होता है अपने क्षेत्र का प्रतिनिधि होता है और उससे ये आशा की जाती है कि वो अपने क्षेत्र का दौरा करें, वहां की समस्याओं को देखे, लोगों की समस्याओं को सुने और उनका समाधान करने का प्रयास करें।
तो इस बहस में मंत्री महोदय ने उन्हें आश्वस्त करने की कोशिश की। मंत्री के ऊपर पूरे राज्य की जिम्मेदारी होती है एवं जिस विभाग का वह मंत्री होता है उसकी जवाबदेही भी मंत्री के ऊपर पूरे राज्य का जिम्मा होता है और वो जिस विभाग के मंत्री होते हैं उसकी भी जिम्मेदारी उसी मंत्री की होती है। मंत्री पूरी तरह से सरकार के काम के लिए उत्तरदायी होते हैं। सरकार का मतलब शासन के विभिन्न विभागों एवं मंत्रियों से होता है। सरकार का मतलब शासन के विभिन्न विभागों एवं मंत्रियों से होता है और यही कार्यपालिका कहलाता है। दूसरी तरफ सभी विधायक जो विधानसभा में एकत्र होते हैं इस संस्था को विधायिका कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि मंत्री जो होते हैं जिस विभाग के मंत्री होते हैं उन पर पूरे राज्य का जिम्मा होता है। जैसे कि स्वास्थ्य मंत्री है तो उनके ऊपर पूरे राज्य के स्वास्थ्य का जिम्मा है, मतलब पूरे राज्य में उन्हें कैसे कैसे क्या काम करना है, कहाँ पर क्या काम करना है, वो सारा चीज उनके ऊपर होता है। फिर यहाँ पर लास्ट में कह रहे हैं कि सरकार का मतलब क्या होता है, शासन के विभिन्न विभागों एवं मंत्रियों से, और यही कार्यपालिका कहलाता है, मतलब सब लोग मिलजुल कर कार्य करते हैं। फिर दूसरी तरफ सभी विधायक जो कि विधानसभा में एकत्र होते हैं इस संस्था को विधायिका कहा जाता है। अब आगे यहाँ पर क्वेश्चन है, पेज नंबर 20 में क्वेश्चन है यहाँ पर 3 क्वेश्चन है। चलिए हम सभी क्वेश्चन को एक एक करके देखते हैं। क्वेश्चन है, अगर आप विधायक होते तो अपने क्षेत्र की कौन सी समस्या उठाते और क्यों? तो इसका आंसर सभी का अलग अलग हो सकता है क्योंकि सभी अलग अलग क्षेत्र से हैं। ठीक है, तो वहां पर अलग क्षेत्र से होंगे तो वहां की समस्याएं भी अलग अलग होगी, इसलिए सबका आंसर अलग अलग होगा। फिर भी मैंने यहाँ पर इसका आंसर लिखा है। चलिए देखते हैं, अगर मैं विधायक होती या होता तो अपने गांव या क्षेत्र की सड़क की समस्या, नाले की समस्या और पेयजल, शिक्षा आदि की समस्या को उठाती या उठाता। हमारे गांव या क्षेत्र में स्कूल तो है परंतु वहां ढंग से पढ़ाई नहीं होती है, सड़क भी है लेकिन टूटी हुई है, पानी निष्कासन के लिए नाली की व्यवस्था बहुत आवश्यक मुद्दा है। तो ये आंसर मैंने अपने अनुसार लिखा है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, आपकी नजर में एक विधायक और उस विधायक में जो मंत्री भी है, क्या अंतर है? यानी कि विधायक और मंत्री में क्या अंतर है? तो इसका आंसर होगा, एक विधायक जो केवल विधायक ही है वह सरकार के आगे अपने जनता की परेशानियों को रख सकता है और अपनी राय दे सकता है तथा विभाग के मंत्रियों से उत्तर मांग सकता है, परंतु एक मंत्री सदन में विधेयक पास करवा सकता है, कार्यवाही ना होने पर बड़ा कदम भी उठा सकता है। ठीक है, तो मंत्री के पास ये शक्ति होती है कि वो सदन में विधेयक को पास करवा सकते हैं और कार्यवाही ना होने पर वो कोई बड़ा कदम भी उठा सकते हैं। ठीक है, तो यही अंतर होता है विधायक और मंत्री में। विधायक केवल अपनी समस्या को, अपने क्षेत्र की समस्या को वो सरकार के सामने रख सकते हैं और मंत्रियों से सवाल पूछ सकते हैं। जो भी उस विभाग के मंत्री हैं उनसे वो सवाल पूछ सकते हैं और मंत्री क्या करेंगे, उनको आश्वासन देंगे और मंत्रियों के पास ये शक्ति होती है कि वो सदन में विधेयक को पास करवा दे। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेकंड नंबर का आंसर। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, विधानसभा में बहस करने की आवश्यकता क्यों है? तो इसका आंसर होगा, विधानसभा में विधायक अपनी बात या अपने क्षेत्र की परेशानियों को सरकार के सामने रखते हैं। विधायक तथा मंत्रियों के बीच विधानसभा में बहस होती है जिससे विधायकों के क्षेत्र की समस्याओं का हल निकाला जाता है। ठीक है, तो इसलिए विधानसभा में बहस करने की जरूरत है। देखिए, अगर विधानसभा में बहस नहीं होगा तो ना ही समस्याओं का पता चलेगा और ना ही समस्या का हल निकलेगा, इसलिए विधानसभा में बहस जरूरी है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर हमने ये तीनों क्वेश्चन सॉल्व कर लिया पेज नंबर 20 का। अब हम आगे पढ़ेंगे सरकार की कार्य प्रणाली। देखिए, यहाँ पर है सरकार की कार्य प्रणाली। तो विधानसभा की बहस के कुछ दिन बाद मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री एवं ग्रामीण विकास मंत्री के साथ विधायक द्वारा सदन में उठाए गए मामलों पर विचार करने के लिए बैठक करते हैं। ठीक है, विधानसभा में विधायकों ने जो सवाल उठाया था, जो उन्होंने परेशानियां बताई थी, उसके लिए मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और ग्रामीण विकास मंत्री वो लोग मिलकर क्या करते हैं, बैठक करते हैं एवं ग्रामीण विकास मंत्री के साथ उस विधायक के निर्वाचन क्षेत्र के दौरे पर जाने की योजना बनाते हैं जिनके क्षेत्र की सड़कों की स्थिति आज भी जर्जर है, जबकि टेंडर 3 माह पहले हो गया है। टेंडर क्या होता है, मतलब सड़क बनाने की अनुमति दे दी गई है, मतलब किसको सड़क बनवाना है और पैसा वगैरह जो भी होता है वो सारा चीज दे दिया गया है, लेकिन सड़क बनवाने का काम चालू नहीं हुआ है। ठीक है, तो अगले सप्ताह वे उन गांवों का दौरा करते हैं एवं विधायक द्वारा उठाए गए मामलों को सही पाते हैं। तो ग्रामीण विकास मंत्री क्या करते हैं, वो विधायक के निर्वाचन क्षेत्र में, वो विधायक के साथ उनके निर्वाचन क्षेत्र में जाने का वो योजना बनाते हैं। वहां पर जाते हैं और वो देखते हैं कि जो विधायक बोल रहे थे उनकी बात सही है। उसके बाद दौरे से लौटने के पश्चात, यानी कि दौरे से लौटने के बाद वे सबसे पहले उस ठेकेदार का ठेका रद्द करते हैं जिनको उन्होंने
ये ठेका दिया था सड़क बनवाने का, उनका वो ठेका रद्द कर देते हैं। एवं ग्रामीण मंत्री को नए सिरे से टेंडर निकलवाने का आदेश देते हैं एवं 3 माह के अंदर सड़कों की स्थिति ठीक करने की बात भी करते हैं। साथ ही साथ स्वास्थ्य मंत्री को निर्देश देते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टरों की उपस्थिति सुनिश्चित करें, जिससे कि गाँव के लोगों का इलाज हो पाए। तो मंत्री क्या करते हैं, उस ठेकेदार का ठेका रद्द कर देते हैं और नए सिरे से ग्रामीण मंत्री को टेंडर निकलवाने का आदेश देते हैं और ये कहते हैं कि 3 माह के अंदर सड़कों की स्थिति ठीक हो जाएगी। और साथ में वो स्वास्थ्य मंत्री को भी निर्देश देते हैं, स्वास्थ्य मंत्री को भी वो कहते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टरों की उपस्थिति हो, मतलब वहां पे डॉक्टरों की नियुक्ति करवानी है और जिससे कि गांव के लोग इलाज करवा पाए। तो यहाँ पर आगे है, इस प्रकार हमने जाना कि वे लोग जो सरकार में शामिल हैं, जैसे मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, मानव संसाधन विकास मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री इत्यादि, इन सभी को समस्याओं पर कार्रवाई करनी होती है। वे अपने कार्यों को विभिन्न विभागों द्वारा करवाते हैं, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, पथ निर्माण विभाग, कृषि विभाग आदि। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर है मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, मानव संसाधन विकास मंत्री और ग्रामीण विकास मंत्री। ठीक है, तो इनको अपना कार्य करवाना होता है। जैसे कि आपने देखा कि विधानसभा में कौन कौन सी समस्या पर मुद्दा उठा, तो पथ निर्माण विभाग यानी सड़क बनवाने का मुद्दा उठा और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खुलवाने का मुद्दा उठा। तो ये मंत्री काम करवाएंगे, किसके द्वारा करवाएंगे, स्वास्थ्य विभाग के मंत्री द्वारा और पथ निर्माण के मंत्री द्वारा। सड़क बनवाने का काम पथ निर्माण के मंत्री करेंगे, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खुलवाने का काम स्वास्थ्य विभाग के मंत्री करेंगे। वैसे शिक्षा से रिलेटेड होगा तो शिक्षा विभाग के मंत्री करेंगे और कृषि से रिलेटेड कोई काम होगा तो कृषि विभाग के मंत्री करेंगे। ठीक है, इन मंत्रियों को विधानसभा में उठाए गए प्रश्नों का उत्तर देना होता है एवं प्रश्नकर्ता को आश्वस्त करना होता है कि उचित कदम उठाए जा रहे हैं। ठीक है, जैसे कि कोई विधायक प्रश्न कर रहे हैं कि हमारे गांव में अभी तक स्वास्थ्य केंद्र क्यों नहीं बना या फिर सड़क क्यों नहीं बना, तो उनको आश्वस्त करना होता है, उनको भरोसा दिलाना होता है कि आपके गाँव में, आपके पंचायत में जल्दी स्वास्थ्य केंद्र और सड़क बन जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ इन विभागों के द्वारा जो भी कार्य किया जाता है उसका बजट को सदन द्वारा स्वीकृत करवाया जाता है। मतलब उसमें कितना पैसा खर्च होगा, क्या मतलब कैसे कैसे क्या चीज होना है, सारा चीज सदन द्वारा स्वीकृत करवाना होता है। पुनः उस योजना की पूर्ति के लिए बजट में धन का प्रावधान कर अनुमोदन लिया जाता है। ठीक है, तो ये सारी प्रक्रिया होती है, तब जाके काम शुरू होता है। अब देखिए यहाँ पर है, सरकार के कार्य के बारे में टीका टिप्पणी और सरकार से कार्रवाई करने की मांग सिर्फ विधानसभा में ही नहीं की जाती, बल्कि हम लोग प्रतिदिन अखबारों, रेडियो, दूरदर्शन चैनलों एवं अन्य संगठनों को सरकार के बारे में बातें करते देखते हैं। लोकतंत्र में लोग अनेक माध्यमों द्वारा अपने विचार व्यक्त करते हैं और अपनी मांग रखते हैं। यहाँ पर हमने ये चैप्टर पढ़ लिया है। अब चैप्टर में जो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, सभी क्वेश्चन को हम लोग एक एक करके देखेंगे। देखिए यहाँ पर फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, अपने शिक्षक की सहायता से पता लगाइए कि निम्नांकित सरकारी विभाग क्या काम करते हैं और उन्हें तालिका में दिए गए रिक्त स्थानों में भरिए। ठीक है, तो यहाँ पर विभाग का नाम दिया गया है एक तरफ और यहाँ पर आपको लिखना है कि उनके द्वारा क्या क्या कार्य किए जाते हैं। ठीक है, कुछ कार्यों के नाम आपको लिखने हैं, कुछ कार्यों के नाम आपको लिखने हैं, सिर्फ आपको उदाहरण देना है। हालांकि जैसे कि स्वास्थ्य विभाग, पथ निर्माण विभाग, कृषि विभाग, मानव संसाधन विकास विभाग के मंत्री होते हैं, उनके बहुत सारे कार्य होते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें सिर्फ 1-2 उदाहरण यहाँ पर देकर लिखना है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। यहाँ पर एक तरफ विभाग का नाम लिखा गया है, मानव संसाधन विकास विभाग। तो इनके क्या काम होते हैं, भर्ती, प्रशिक्षण तथा विकास, प्रबंधन, परिवर्तन, वेतन आदि, ये सारा इनका काम होता है। स्वास्थ्य विभाग का क्या काम होता है, बीमारी की रोकथाम या उपचार, नर्सिंग और स्वास्थ्य संबंधित सभी काम स्वास्थ्य विभाग करते हैं। ठीक है, यहाँ पर पथ निर्माण विभाग, पथ निर्माण विभाग, सड़क निर्माण, ब्रिज का मतलब होता है पुल और बिल्डिंग वगैरह बनाना इनका काम होता है। पथ निर्माण विभाग का सड़क बनवाना भी इन्हीं का काम होता है। कृषि विभाग, कृषि से संबंधित बागवानी, सिंचाई, बीज, पेड़ पौधे संरक्षण आदि, ये सारा काम इनका होता है। मतलब कृषि से संबंधित सिंचाई की व्यवस्था करना, अच्छी सिंचाई कैसे कर सकते हैं, सिंचाई की नई तकनीक से सिंचाई करना, खेती करना, अच्छे बीज उपलब्ध कराना, पेड़ पौधों का संरक्षण, उनकी देखभाल करना, ये सारा कृषि विभाग का काम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2nd, 3rd एंड 4th। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है, निर्वाचन क्षेत्र व प्रतिनिधि शब्दों का प्रयोग करते हुए स्पष्ट कीजिए कि विधायक कौन होता है और उसका चुनाव किस प्रकार होता है। आंसर में हमें क्या करना है, निर्वाचन क्षेत्र और प्रतिनिधि शब्द का प्रयोग करना है और हमें ये बताना है कि विधायक कौन होता है और उसका चुनाव कैसे होता है। तो इसका आंसर मैंने लिखा है कि निर्वाचन क्षेत्र से बहुत से उम्मीदवार चुनाव लड़ने के लिए खड़े होते हैं। ये आप समझ गए होंगे, निर्वाचन क्षेत्र से क्या होता है, बहुत से उम्मीदवार चुनाव लड़ने के लिए खड़े होते हैं और जिस उम्मीदवार को सबसे अधिक वोट मिलता है वह जनता का प्रतिनिधि बनकर संसद में जाते हैं तथा जो प्रतिनिधि आपस में मिलकर सरकार बनाते हैं उसे विधायक कहते हैं। तो क्या आंसर 2nd नंबर का। 3rd नंबर का आंसर क्वेश्चन है, विधानसभा सदस्य द्वारा विधायिका में किए गए कार्यों और शासकीय विभागों द्वारा किए गए कार्यों के बीच क्या अंतर है।
तो इसका आंसर होगा विधानसभा सदस्य द्वारा विधायिका में किए गए कार्यों और शासकीय विभागों द्वारा किए गए कार्यों में यही अंतर है कि देखिए ये वाला जो मैंने लिखा है ये क्वेश्चन को ही लिख दिया है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक हमने क्या किया है, लिख दिया है इसको। अगर आप चाहें तो इसको हटा भी सकते हैं, मतलब इसके बिना भी आप आंसर लिख सकते हैं। सिर्फ आप यहाँ से आंसर लिख सकते हैं। अगर आपको ज्यादा बड़ा लग रहा है आंसर तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से आंसर लिख सकते हैं। विधानसभा सदस्य के द्वारा किए गए कार्य जनता के हित में होते हैं, जिससे जनता की परेशानी दूर होती है, जबकि शासकीय विभागों द्वारा हर क्षेत्र के अलग नियम बनाए जाते हैं और सरकार से उन नियमों का पालन करवाते हैं, ठीक है। ये होगा इसका आंसर। तो यहाँ पर मैं आपको ये क्वेश्चन फिर से समझाती हूँ। यहाँ पर क्या कह रहा है, विधानसभा सदस्य द्वारा विधायिका में किए गए कार्यों और शासकीय विभागों द्वारा किए गए कार्यों के बीच अंतर क्या है। देखिए विधानसभा सदस्य का कार्य और शासकीय विभाग के द्वारा किया गया कार्य में आपको अंतर बताना है। तो विधानसभा सदस्य के द्वारा किए गए कार्य जनता के हित में होते हैं, ठीक है, और जिससे जनता की परेशानी दूर होती है, जबकि शासकीय विभागों द्वारा हर क्षेत्र में अलग अलग नियम बनाया जाता है और सरकार से उन नियमों का पालन करवाया जाता है। तो ये अंतर होता है। ये हो गया आपका 3rd नंबर का आंसर। 4 नंबर में आपका दिया गया है। 4 नंबर में है कि आपके विचार में क्या विधानसभा में बहस कुछ अर्थों में उपयोगी रही, कैसे, चर्चा करें। तो इसका आंसर मैंने लिखा है विधानसभा में अगर बहस नहीं होगा तो विभिन्न क्षेत्र की समस्याएं ना तो सामने आएगी और ना कोई हल निकलेगा, इसलिए विधानसभा में बहस कुछ अर्थों में उपयोगी होती है। देखिए विधानसभा में अगर बहस नहीं होगा तो समस्याएं भी पता नहीं चलेगी और इसका हल भी नहीं निकल पाएगा, तो इसलिए बहस होना जरूरी है। इसलिए विधानसभा की बहस कुछ अर्थों में बहुत उपयोगी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर चैप्टर 2 हमारा कंप्लीट हो चुका है। हमने इस चैप्टर का सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 4 तक, और इस चैप्टर के अंदर जितने भी क्वेश्चन दिए गए थे सारे क्वेश्चंस को भी हमने देखा। क्लास 7 सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन का प्लेलिस्ट आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, चेक कर लीजिएगा आप लोग। एंड अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए।